हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। जो लॉ ऑफ सप्लाई है उसमें जो भी एक्सेप्शंस आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड में था, कुछ एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड के, उसी तरह से लॉ ऑफ सप्लाई के भी एक्सेप्शंस है। तो इसको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। इसमें पहला है एग्रीकल्चरल आउटपुट, दूसरा है पेरिशेबल गुड्स, थर्ड है रेयर आर्टिकल्स और फोर्थ है आर्टिस्टिक गुड्स। और भी चीज़ें, बट ये सारी चीज़ें जो मेन है वो हैं इसमें। तो पहला एग्रीकल्चर आउटपुट्स क्या होता है। द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट वर्क ऑन एग्रीकल्चरल आउटपुट्स as it is governed by natural factors. If due to natural calamity there is a fall of production of wheat, then supply will not increase no matter what the price is. एग्रीकल्चरल आउटपुट में क्या होता है कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो इसमें वर्क नहीं करता है। इसमें एक तरह का एक्सेप्शन होता है, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कोई भी एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है, जैसे कि वीट का, अगर वो कोई नेचुरल कैलामिटी की वजह से, चाहे फ्लड आ गया या फिर ड्राउट, सूखा पड़ गया, उसके वजह से अगर जो प्रोडक्शन है वीट का वो अच्छे से नहीं हो पाया, ठीक है, बहुत ही कम हुआ है या फिर ना के बराबर है, तो या फिर जितने भी हुए हैं वो सारी चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो क्या होता है कि उसकी सप्लाई मार्केट में नहीं बढ़ पाएगी। भले ही उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए या कुछ भी हो, तो मगर उसकी प्राइस जितना प्रोड्यूस हो रहा है वही इतना ना बिकेगा। ऐसा तो है नहीं कि अब नज़ारों से और ज़्यादा आ गया और उसका प्राइस बढ़ गया है तो मार्केट में। तो इसीलिए वो एक तरह से नेचुरल फैक्टर्स के पे रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर अच्छे से उसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो अगर अच्छे से वो प्रोड्यूस हुआ है तब तो सही है। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि कोई कैलामिटी आ गई, कोई फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया या कोई और अदर चीज़ हो गई, कोई जैसे कि आग वाग लग गई, तो क्या होता है अगर उसका प्राइस मार्केट में बढ़ भी गया तो भी उसकी जो सप्लाई है वो कांस्टेंट ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। थर्ड है सेकेंड है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होता है, वैसी चीज़ें जो जिनका जो मतलब लाइफ स्पैन होती है बहुत ही कम होती है। तो जैसे कि एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सेलर्स मे बी विलिंग टू सेल मोर ऑफ अ पेरिशेबल गुड्स इवन एट अ लोअर प्राइस एज देयर शेल्फ लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। उनकी जो शेल्फ लाइफ रहती है पेरिशेबल गुड्स की वो बहुत ही कम रहती है। जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, ये सारी चीज़ें को जो है आप हफ्ते हफ्ते थोड़े ना कोई रख के खाता रहेगा। जैसे कि वो एक बहुत से जैसे कि 2 या 1 दिन के अंदर ही वो ख़राब होने लगती हैं। तो पेरिशेबल गुड्स में क्या होता है, जो सेलर रहते हैं वो जो है जितना भी उनका प्रोड्यूस हो रहा है वो चाहते हैं कि पहले तो प्राइस के बढ़ा के बेचते हैं, मगर अगर उनका बच रहा है, बहुत ज़्यादा कोई ख़रीद नहीं रहा है, तो उसकी वो प्राइस भी घटा के प्राइस कम कर देते हैं, उसके बाद उसको बेचने लगते हैं, ताकि वो, क्योंकि बाद में वो चीज़ें किसी काम की है नहीं, वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। इसीलिए जो पेरिशेबल गुड्स क्या होता है कि लोअर प्राइस पे भी अगर जैसे कि कोई ख़रीद नहीं रहा है तो उसकी प्राइस कम करते हैं, उसके बाद उसको बेच देते हैं, क्योंकि उनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। अगर उसको बेचेंगे वो नहीं तो वो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, उसके बाद भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। उसके बाद है रेयर आर्टिकल्स। इन केस ऑफ सम प्रीशियस एंड रेयर गुड्स ऑल्सो द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। जैसे कि कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई रेयर चीज़ें हैं, जैसे कि म्यूज़ियम में जाके देखें, कोई भी न्यू ऐसी पेंटिंग है या फिर कोई स्क्रिप्चर्स टाइप है, तो उसकी अगर प्राइस कितनी भी कोई कर दे, बढ़ा दे, वो चीज़ें बिकने वाली थोड़ी ना है, कोई ख़रीद नहीं सकता उसको। वो चीज़ें वहीं म्यूज़ियम में रहेंगी, क्योंकि ऐसा देखने के लिए लोग, बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, तो उसको कोई ख़रीद के अपने घर में नहीं रख सकता, चाहे उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दी जाए, वो चीज़ें जहाँ की वहीं रहेंगी। उसके बाद है फोर्थ है आर्टिस्टिक गुड्स। पोएम्स रिटन बाय हाई क्लास और टॉप पोइट्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी। देयर सप्लाई कांट बी इंक्रीज्ड इवन इफ प्राइजेस राइजेस। उस वही तरह है रेयर आर्टिकल्स की तरह, कि जैसे कि कोई भी पोएम से कोई बहुत फेमस पोइट ने या हाई क्लास पोइट ने लिखा है, अपनी पोएम कोई कंपोज किया या कोई ऐसी स्टोरी या मूवी टाइप बनाया, तो उसको जो है कोई ख़रीद नहीं सकता, कि मतलब पैसा दे के अपना नाम उसको कर लें और चेंज कर लें उस नाम को। वो जिसकी है, जिस पोइट की, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। वो अपना भले ही जितना भी प्राइस कर दे वो उसका नाम ही रहेगा, उसको वो बेचता नहीं है अपने पास ही, मतलब अपने नाम से ही वो जाना जाता है। उस वो पोएम जिसने लिखा है उसी को वो, मतलब उसकी प्राइस कितनी भी कोई करके कहे कि उसको चेंज करके दे दो, पर वो नहीं देगा। तो उसकी भी सप्लाई जो है कि इंक्रीज़ नहीं होती है, भले उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ा दी जाए। तो ये सारे एक तरह के एक्सेप्शंस थे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई के। एग्रीकल्चरल आउटपुट, पेरिशेबल गुड्स, रेयर आर्टिकल्स और आर्टिस्टिक गुड्स।